नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। साथ ही साथ राज्य विकास में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यकारी उच्च न्यायाधीश विपिन सांघी ने उन्हें उपराज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में कई सारे दिग्गज नेता मौजूद थे। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, दिल्ली सरकार के कई मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, शीर्ष नौकरशाहों के अलावा दिल्ली के कई सांसद और विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। बताते चले कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के अध्यक्ष का पद संभालने वाले 64 वर्षीय विनय कुमार सक्सेना को 23 मई को दिल्ली के नए LG के रूप में नियुक्त किया गया था। उससे पहले अनिल बैजल के ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए बीते 10 मई को उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। सक्सेना कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। उनके पास पायलट लाइसेंस भी है। शपथ ग्रहण करने के बाद दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि एक स्थानीय अभिभावक के रूप में मैं काम करूंगा। आप मुझे राज्य निवास से ज्यादा सड़कों पर देखेंगे। प्रदूषण दिल्ली का एक प्रमुख मुद्दा है। केंद्र, दिल्ली सरकार और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को परीक्षित किया जाएगा और दिल्ली के कई दंगे हुए, उन सब को भूल जाना ही बेहतर है। लोगों का साथ रहे। मेरा सपना है कि दिल्ली को खुशियों के शहर के रूप में विकसित करूंगा। बता दें कि मार्च 2021 में उन्हें भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले नवंबर 2020 में उन्हें वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार चयन पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। सक्सेना ने 6 साल तक केंद्र सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC का नेतृत्व किया। इससे पहले वो 3 दशकों तक निजी क्षेत्र में काम करते रहे थे। सक्सेना ने ऐसे समय में पदभार ग्रहण किया जब शहर की चुनी हुई सरकार और केंद्र के बीच नगर निगम चुनाव के देरी को लेकर लड़ाई चल रही है। सक्सेना केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। वो सीधे तौर पर भूमि सेवाओं, पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को देखेंगे। सक्सेना ने पहले ऐसे राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है जो कि ना नौकरशाही और ना ही रक्षा पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, प्रवेश साहेब सिंह, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदुरी, साहित्य बीजेपी और आप के अन्य विधायकों के बीच शिरकत की। सक्सेना को विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त हजारों खाली पदों में भरने की ओर ध्यान देना होगा, जिनमें से अधिकांश भर्तियां कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो पाई है। उन्हें नई आबकारी नीति 2022 से 23 पर भी विषय करना होगा, जिन्हें जल्द ही उनके सामने विचार के लिए प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह से नाराज होकर चांदनी चौक से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन वापस चले गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री बैठक के लिए उचित जगह नहीं मिलने से नाराज थे। वहीं उपराज्यपाल के तौर पर विनय कुमार सक्सेना के शपथ लेने से पहले ही वापस चले गए। दरअसल उन्हें दूसरी पंक्ति में बैठाया जा रहा था। उन्हें मनाने की कोशिश की गई पर वो नहीं माने। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली सरकार द्वारा संचालित त्यागराज स्टेडियम में एथलीट्स और कोचों को समय से पहले शाम 7 बजे तक ट्रेनिंग समाप्त करने के लिए मजबूर करने की शिकायत सामने आई है। लेकिन उनके अनुसार इसका कारण है कि दिल्ली के प्रधान सचिव संजीव खीरवार अपने कुत्तों को टहलाने के लिए यहाँ ले जाते हैं। मामले में स्टेडियम के अधिकारी का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। एक कोच ने कहा कि हमें पहले रोशनी के तहत 8 से 8:30 बजे तक परीक्षण लेते थे, लेकिन अब हमें शाम 7 बजे तक मैदान से बाहर निकलने को कहा जाता है ताकि अधिकारी अपने कुत्ते यहाँ घुमा सके।
कोच का कहना है कि हमारी ट्रेनिंग की दिनचर्या बाधित हो गई। मामले में संपर्क करने पर 1994 बैच के आईएएस अधिकारी खिरवार ने आरोप को बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि वो कभी-कभी अपने पालतू कुत्तों को स्टेडियम में टहलने के लिए ले जाते हैं, लेकिन इस बात से इनकार करते हुए कि इससे एथलीटों की अभ्यास दिनचर्या बाधित होती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक स्टेडियम प्रशासनिक अजीत चौधरी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शाम को आधिकारिक समय शाम 4 से 6 बजे है, लेकिन गर्मियों को देखते हुए वे एथलीट्स को शाम 7 बजे तक प्रशिक्षण की अनुमति देते हैं। हालांकि चौधरी ने समय निर्दिष्ट करने वाले किसी भी आधिकारिक आदेश को साझा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई सरकारी अधिकारी शाम 7 बजे के बाद सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि हमें शाम 7 बजे तक स्टेडियम बंद करना होता है। यह स्टेडियम भी दिल्ली सरकार के अधीन एक सरकारी कार्यालय है। मुझे ऐसे किसी बात की जानकारी नहीं है कि एक अधिकारी अपने कुत्ते को टहलाने के लिए सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को इंडियन एक्सप्रेस ने देखा कि खिरवार शाम 7:30 बजे के बाद अपने कुत्ते को लेकर वो स्टेडियम पहुंचे। पालतू जानवर को ट्रैक और फुटबॉल के मैदान में घूमते देखा जा सकता था, यहां तक कि सुरक्षा गार्ड भी देख रहे थे। इस पर पूछे जाने पर खिरवार ने कहा, मैं किसी एथलीट को अपना स्टेडियम छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूँगा। यहाँ तक कि अगर मैं जाता हूँ, मैं स्टेडियम से एथलीटों से जाने के बाद जाता हूँ। हम कुत्तों को ट्रैक पर नहीं छोड़ते हैं। जब कोई आसपास नहीं होता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन किसी एथलीट की कीमत पर कभी नहीं। अगर इसमें कुछ आपत्तिजनक है तो मैं इसे रोक दूंगा। वहीं एथलीट के परिजन भी इस पर रोष जता रहे हैं कि किसी अधिकारी के स्टेडियम में कुत्ते घुमाने की वजह से उनके बच्चों को प्रैक्टिस में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सरासर गलत है। और इस बात का पूरी तरीके से ध्यान करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और इसे देखते हुए इस पर फैसला भी लेना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल के नाम की घोषणा हो चुकी थी कि ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल होने वाले हैं और अब दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली है। इनका नाम विजय कुमार सक्सेना है। राजनिवास के आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी उच्च न्यायाधीश विपिन सांधी ने उन्हें उपराज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, दिल्ली सरकार के कई मंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और शीर्ष नौकरशाहों के अलावा दिल्ली के कई सांसद और विधायक मौके पर मौजूद रहे। बताते चले, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष का पद संभालने वाले 64 वर्षीय विनय कुमार सक्सेना को 23 मई को दिल्ली के नए एलजी के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 18 मई को उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। अनिल बैजल की जब बात होती है तो आपको बता दें कि अनिल बैजल के साथ अरविंद केजरीवाल के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। मनमुटाव की खबरें लगातार सुर्खियां बनाती रहती थी। 1000 जो बस के मामले को उजागर करने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, 3 सदस्य कमेटी, उसका गठन भी अनिल बैजल ने किया था। तो साफ तौर पर इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे उपराज्यपाल के साथ। अब नए उपराज्यपाल आए हैं, सबका यही कहना है कि अब नए उपराज्यपाल के साथ दिल्ली सरकार के क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। सक्सेना कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और आपको बता दें कि दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले को जिस तरीके से उन्होंने जल्दी उन्होंने शपथ ग्रहण की, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो एक स्थानीय अभिभावक के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप मुझे राजनिवास से ज़्यादा सड़कों पर देखेंगे। प्रदूषण दिल्ली का एक प्रमुख मुद्दा है। केंद्र, दिल्ली सरकार और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर उस समस्या को हल करने का हम प्रयास करेंगे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और दिल्ली में जो कई दंगे हुए हैं उन सबको भूल कर बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है। लोग साथ रहेंगे तो दिल्ली में खुशियों के शहर के रूप में विकसित करना ही उनका उद्देश्य है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली को एक खुशियों के शहर के तौर पर विकसित करना है, पोल्यूशन वगैरह को ख़त्म करना है। तो वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में एथलीट्स प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को अपने कुत्ते उस स्टेडियम में घुमाने हैं। इस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सरकार को ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि स्टेडियम भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इस तरीके से कुत्तों को घुमाना इतना ज़रूरी है कि एथलीट्स को प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा है। तो इन सभी सवालों के बीच में अब इंतज़ार है कि अब इस पर दिल्ली सरकार क्या कुछ टेक लेती है, क्या कुछ फैसला इस पर लेने के लिए दिल्ली सरकार आगे बढ़ती है।
तो ऐसे में इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बता और समझा दिया है। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।